विदुर मैत्री संवाद की कथा प्रारंभ होती है। आए उसमें बड़े प्रेम से प्रवेश करते हैं। विदुर जी महाराज क्या कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोगो न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज कहते हैं भगवान कृपा करके बताई कि संसार में प्राणी सुखी कैसे हो। हर प्राणी इसी बात से परेशान रहता है कि हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं। लेकिन जितना सुखी होने का प्रयास करता है उतना ही दुख के दलदल में जो है फंसते जाता है। जैसे कोई दलदल हो उसमें गिर जाए, जितने निकलने के लिए हाथ पैर फटकारेगा उतने दलदल में और नीचे घुसते जाता है। ऐसे ही प्राणी जितना सुखी होना चाहता है उतने दुख के दलदल फंसता है। कैसे जैसे पहले रहने के लिए कोठी न थी, किराए के मकान में रहते थे, भगवान से प्रार्थना करते भगवान एक मकान बढ़िया बनवा दो। भगवान की कृपा से बढ़िया भवन बन करके तैयार हो गया। फिर भगवान से एक बढ़िया 4 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर भी हो गया। फिर भगवान से एक फैक्ट्री हो जाए, वो भी हो गया। अब उसी व्यक्ति से पूछो भाई आप तो प्रसन्न हो, क्या सुनने को मिलता है? अरे भैया पहले तो 10 रोटी खाते थे और बढ़िया प्रेम से चैन की नींद सोते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? डॉक्टर ने भोजन में कह दिया है कि दाल का पानी पियो। क्या पीना है? दाल का पानी। भोजन गया और सोने के लिए नींद की गोली दी है। तो नींद की गोली खाने के बाद भी नींद फंसते जाते हैं। महाराज ये बताइए प्राणी सुखी कैसे है? मैत्रेय मुनि कहते हैं देखो भैया प्राणी वास्तविक सुख को जानता ही नहीं कि वास्तविक सुख क्या है। ये व्यर्थ के साधनों में सुख ढूंढता है। ये तो आप कर्तव्य मान कर इसको निर्वाह करते रहिए, लेकिन सोचोगे कि इस सामग्री से हमको सुख मिल जाएगा, धन संपत्ति सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिलने वाला नहीं है। इसको केवल अपना कर्तव्य मान करके जो पालन करते रहिए। लेकिन जो वास्तविक सुख है केवल परमात्मा के चरणों में है, वो अपने अंदर है। आत्म संतुष्टि जब परमात्मा का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनके चरण में जाएंगे, तभी आनंद की प्राप्ति होगी, वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। बोले राधे राधे। जैसे एक बार एक व्यक्ति को जल था उसमें, लेकिन सूखे सूखे पत्तों से काई से ढका हुआ तो उसको जल नहीं दिखा। भयंकर धूप था, दूर में उसको जल भरा दिखाई दिया। वो जल भी झूठा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। जल होता नहीं है। गर्मी में देखते हैं ना, दूर में रास्ते में जल भरा हुआ। तो उस व्यक्ति ने वहां से दौड़ते दौड़ते गया आगे, जहां जल भरा दिखाई दे रहा था वहां जल है। वहां गया तो वहां तो जल था ही नहीं। आगे दिखाई देने लगा, रेगिस्तान की बात है। फिर वहां से गया आगे, वहां भी नहीं मिला। ऐसे करते करते दौड़ते गया कि यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। अंत में उसको कहीं भी जल नहीं मिला और अपना देह ही त्याग दिया, प्राणांत हो गया। ऐसे जीवन में हम लोग ढूंढते रहते भैया, ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाएं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाएं, लेकिन कोई किसी को कभी सुख जो है मिलता नहीं है। सच्चा सुख तो किसमें है? आत्मा के परमात्मा के मिलन में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोग ईश्वर के अंश हैं, कैसे? एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे एक बोरा शक्कर है, उसमें से 1 चम्मच शक्कर हम निकाल लें, तो 1 चम्मच शक्कर क्या है? उसका अंश है 1 बोरे शक्कर का। वो भी मीठा है लेकिन कम है, और वो बहुत ज्यादा मीठा है। अब उस 1 चम्मच शक्कर को यदि 1 बोरे मिल जाए तो उसको मिला दे तो उसकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम लोग मान लीजिए परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश है, हमारे अंदर गुण है लेकिन थोड़ा बहुत है। अब परमात्मा गुणों के जो है भंडार है। जिस दिन हमारा मिलन परमात्मा से हो जाएगा उस दिन ही हमको परम सुख और शांति को प्राप्त होगा। जैसे किसी कोई माता पिता का कोई छोटा बच्चा बिछड़ जाए, बहुत दिनों के बाद जब मिले, माता पिता को भी आह्लाद होता है, पुत्र को भी आह्लाद उत्पन्न होता है। ऐसे ही हम परमात्मा से क्या है? बिछड़े हुए हैं। बोलिए राधे राधे।
नकली सुख को ही हम असली सुख मान बैठे। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप चलो भैया घर मत बनाओ, गाड़ी मत खरीदो, फैक्ट्री मत बनाओ, करो, लेकिन उसमें सुख की आशा मत रखो। ये बनने से हमारे सुख जो है मिलेगा। सुख केवल परमात्मा के नाम में, उनके मिलन में ही जो है, उनके नाम जप में ही सुख की आशा रखिए, उसमें सुख मत समझिए। बोलिए राधे राधे। नकली सुख को हमने असली मान लिया। जैसे एक बार एक व्यक्ति को गर्मी के दिनों में आम खाने की इच्छा हुई, बच्चे को बोला जाओ बेटा आम लेके आओ। बेटा गया, आम लेके आया। पिताजी ने कहा ऐसा करो, बाल्टी में डुबो दो, बढ़िया ठंडा हो जाएगा, एक आध घंटे में बड़े बड़े से पाएंगे। एक आध घंटे के बाद पिताजी बोले चलो भाई अब तो ठंडा हो गया होगा, अब आम सभी पाते हैं बड़े बड़े से। गए तो बाल्टी में क्या देखे, उसमें आम तो था ही नहीं, मिट्टी मिट्टी था। बेटे को पिताजी ने कहा कहां से लेके आए तो? ये तो मिट्टी मिट्टी है, कैसा आम लेके आया? बोले पिताजी ठेले से लेके आया हूं, वही तो आम दिया था। बेटे को लेकर के गया, जाकर के ठेले वाले लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। अरे मूर्ख कहीं, हमारे बच्चे को मूर्ख बनाते हो, हमने आम मंगाया था तुमने मिट्टी दे दिया। तो दुकान ठेले वाले ने कहा भैया मेरे ठेले में एक बोर्ड लगा हुआ, पहले उससे आप पढ़ लीजिए। जैसे पढ़ा तो क्या लिखा हुआ था, नकली फलों की दुकान। बोलिए राधे राधे। नकली फलों की दुकान, बोले हमारे यहाँ नकली फल मैं बेचता हूँ, लोग घर सजाने के लिए ले जाते हैं। इसने आम मांगा, मैंने दे दिया, मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है कि तुमने उस बोर्ड को पढ़ा नहीं। ऐसे ही संसार में भगवान ने बोर्ड लगा दिया है कि दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में जो है दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। भैया जब दुख है तो हम सुख ढूंढेंगे तो हमको संसार में सुख जो है मिलने वाला नहीं है। पूर्व प्रसंग में आपने देखा होगा कुंती मैया ने क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा, दुख मिला। भगवान के पास दुख नहीं है, संसार में दुख है, भगवान के पास सुख ही सुख है। जब भगवान के चरणों में हम जाएंगे तब हमको जो है सुख मिलेगा। अरे भगवान राम जी श्याम जी के चरणों में नहीं जाइए, हनुमान जी के चरणों में चल दीजिए।